जब कोई साधक, भगवान यहाँ मानव लीला कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जब कोई साधक अपने पात्र को जितना विशाल बना लेगा उस पात्र में उतना ही भर लेगा। परमात्मा प्रकृति के पास में देने के लिए बिल्कुल कम नहीं है, लेकिन हम भर तो उतना ही पाएंगे ना जितना हमारा कमंडल, बाल्टी, लोटा। हाया ना बोलो। समुद्र के पास हम जाएं, अरे हम तो तुम्हें बड़ो समझ के आए कि कछु ज्यादा दोगे और तुमने हमें एक ही बाल्टी पानी दो। समुद्र ने कही कि मैंने कब नहीं करिए, भले जा तो पे जितना हो तो पे खुद पे ही बाल्टी है बस एक, तो मैं तो दूं तो कहां से दूं हैं? तो हमें अपने पात्र को बढ़ाने की जरूरत है और गुरु क्या करते हैं? यही काम तो करते हैं। तो पात्र क्या है? गोस्वामी जी ने कहा, नोई निवृत्ते पात्र वेशवासा, नोई निवृत्ते पात्र वेशवासा। पात्र क्या है? विश्वास। जिसके विश्वास का पात्र जितना बड़ा होगा वो मंदिर से, गुरु से, ग्रंथ से, प्रकृति से, परमात्मा से उतना ही भर लेगा। इसमें परमात्मा की और समुद्र की, प्रकृति की कोई इसमें छोटा बड़ापन नहीं है। वो तो जितना तुम्हें चाहिए उतना देने को तैयार है, लेकिन हम पे पात्र तो होए। जिसका दामन हो जितना बड़ा उसको सौगात उतनी मिली। राम जी ने अपने आप को इतना बड़ा पात्र बनाया, इतना बड़ा पात्र बनाया। कितना बड़ा पात्र बनाया? जिस लक्ष्मी को सारा संसार चाहता है, जिस लक्ष्मी को सारा संसार चाहता है, उस लक्ष्मी को दिलाने के लिए स्वयं एक संत उनके द्वारे पर आते हैं, विश्वामित्र जिनका नाम है। उसका लक्ष्मी इंतजार कर रही होती है कि तुमने पात्र बनाया अपने आप को, आओ मैं तुम्हारा वरण करना चाहती हूं। और लक्ष्मी वरण के लिए तैयार है। ये जो लक्ष्मी जी हैं, इनको एक संत जो है विश्वामित्र जी महाराज, ये वचन दे चुके हैं। क्या वचन दे चुके हैं? विश्वामित्र जी महाराज का जो आश्रम था ना, वो जनकपुर के नजदीक, जनकपुर नेपाल में, और इधर जो है वक्सर जो है ना, वो विश्वामित्र जी का आश्रम है। तो जनक जी के यहाँ विश्वामित्र जी का आना जाना लगा रहता था भाव के कारण। सीता जी जब हुई थोड़ी सी बड़ी, तो भाग भाग के नन्हे नन्हे हाथों से, नन्हे नन्हे पाँवों से सेवा करती थी। रोटी ले आई हैं, पूड़ी परस रही हैं, ये परस रही हैं, कुछ कुछ बच्चियां किसी जन्म से जैसे लेके आती है ना संस्कार, वो संतों की सेवा में निपुण हो जाती हैं। तो छोटी सी सीता जी और गुरु जी की सेवा करती हैं। एक दिन क्या हुआ, गुरु जी को भोजन करने के बाद में नींद आ गई, और जो है सीता जी और जो है पंखा यानी बीजना से हवा कर रही।
और विश्वामित्र जी गहरी नींद में सो गए। काफी देर बाद जगे और जब वीजना करते हुए सीता जी को देखा तो हृदय उमड़ आया जग करके कि मैं सोता रहा, तू हवा करती रही बेटा? बोले हाँ। तू थकी नहीं? तो क्या कहती हैं, सेवा करने में थकान थोड़ी होती है, सेवा करने में गुरुजी आनंद आता है। और सेवा करने में जिन्हें आनंद आता है ना, सेवा करने में जिन्हें आनंद आता है उन्हें वर्ण करने के लिए सच्चिदानंद आता है। सेवा करने में जिन्हें, अभी अपन देख रहे थे ना, झाड़ू ले ले करके कभी पंडाल में झाड़ू लगाते, आनंद की अनुभूति हो रही है? हो सकता है जो यहाँ इन्हें आनंद आ रहा है क्योंकि यहाँ भगवान का काम है। यहाँ हो सकता है इनके घर पे झाड़ू पोछावाई लगी हो हैं, लेकिन मंदिर में अपने हाथों से, पंडाल में अपने हाथों से, और उस झाड़ू लगाने में इन्हें परेशानी नहीं हो रही। हो सकता है बहुत न कि कमरे में दर्द हो तो होए, गर्दन में दर्द हो तो होए, तो जिनके घर वाले देख लेंगे तो अच्छा घर में तो तू मरी परी रहती है हैं, और माँ झाड़ू जो है पान डालते लेके और कालेश्वर की सीढ़ी तक और माँ तक झाड़ू लगा रही, माते पीठी में दर्द ना है रो, माते माथे में दर्द। अब वे का जाने कि यहाँ काम नहीं है, ये यहाँ सेवा है और वहाँ काम हो जाता है। तो सेवा में सुकून मिलता है, सेवा में आनंद मिलता है ना। तो सीता जी ने कहा, नन्ही सी है, छोटी सी है गुरुजी, सेवा करने में परेशानी थोड़ी होती है, आनंद मिलता है। अच्छा, तो खुश होकर के विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा तू मुँह पे ते कछु मांग ले, आज मैं बड़ो खुश हूं। सीता जी बोली, मैं तो छोटी सी हूं, मेरी तो वही बुद्धि काम नहीं करती, मुझे तो पता ही नहीं है क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए, मेरे लायक तुम्हें जो उचित लगे सो दे दो। अब विश्वामित्र जी ने जब ध्यान लगा करके देखा तो ये जगत की जननी है, जाके लायक तो जगत को पिता ही ढूंढना पड़ेगो है। तो विश्वामित्र जी साधना करते हुए भी, घर परिवार का त्याग करते हुए भी, इन सब का ये सब करने के बाद में भी, घर गृहस्थी से दूर होने के बाद में भी, घर गृहस्थी में भीख मांगवे गए। हमारे राम भांजी मास्टर जी आए हैं, उन्हें इधर ले लो, आओ, हम आपको याद ही कर रहे थे। तो जो है राम जी को लेने के लिए विश्वामित्र जी जब चले हैं ना, तो एक बात बताओ, जो दूसरा स्वर्ग रच सकता है वो ताड़का स्वभाव मारीच को नहीं मार सकता है? देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, ये गोपियों का ताना। अरे बड़ेरा वाले महाराज जी आए हैं, उनको उधर होके लाओ, ऊपर यहाँ बैठाएंगे, यहाँ एक डालेंगे। महंत जी महाराज आए हैं, उधर होके ले आओ, इधर ऊपर बिठाना है। देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, गोपियों का ताना ये ओलाहना एक बहाना है, ये गोपियों का ताना ये ओलाहना एक बहाना है। महाराज जी के पैरों में तकलीफ रहती है। अब ये कुर्सी है, वैसी कुर्सी होगी नहीं, हाथ पे टेक कर वैसे बैठ जाए, ऐसी कुर्सी है कोई?
मंदिर पे है कोई है? हाँ लिया, कोई हो तो बेटा दौड़ के लाओ फिर, है ना। दोनों तरफ हाथ टेक जाएं, अच्छी तरह से बैठ जाएं। यूं होके लाना, यूं यूं होके। चप्पल पहरिया हो भाई, यहाँ उतार दियो, आगे आगे। देखो ये होती है करुणा, ये कृपा होती है। महाराज जी का शरीर अब इस लायक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम पे आशीर्वाद देवे, कृपा करवे के लिए आए हैं, हैं? जय हो। मेरे पूज्य हैं, ए भैया भाई पाँव मत छुओ, देर रह जाएगी नहीं, तुम आप ही लूट में लगे हो। हाँ हाँ। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। आराम आराम से। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे बनेगी। से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे। मिट जाए मिट जाए मिट जाए मन के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। जाग जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
गिरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जग जाई सो तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संगला गिरे तेरी अच्छी बनेगी। मोहि समय है अनुभयउ न दूजे, सब पायो रज पावनि पूजे। मोहि समय है अनुभयउ न दूजे, सब पायो रज पाऊजे। महाराज जी को देख करके संतत्व और करुणा और प्रेम की ये साक्षात मूर्ति है। मैं उस टीम का आभारी हूं दिल से जो महंत जी को महाराज जी को लेकर के आए हैं और मुझे दर्शन कराए। महाराज जी का हाथ जब सिर पे या पीठ पे फिरता है ना, संसार के सारे सुख फीके हो जाते हैं। न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न हम कुछ रो के सीखे हैं। जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं इन्हीं के हो के सीखे हैं। इन संतों की इन फिरने वाली हथेली में न जाने क्या होता है, पता नहीं है। जब इनकी हथेली सिर पे फिरती है, पीठ पे फिरती है, तो मुझे लगता है मेटत कठिन कुवंक भालके, मेटत कठिन कुवंक भालके।